नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तुरंत ठोस कार्रवाई करने के दिए निर्देश। प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों में एनडीपीएस के 5,000 से अधिक मामले दर्ज, करीब 37 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। सांसद अनुराग ठाकुर ने आपदा प्रभावित धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और प्रदेश के कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा, अगले 24 घंटों में कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों का दायित्व है। उन्होंने राज्यों से दोषियों का लाइसेंस रद्द कर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा है। कृषि मंत्री ने सभी राज्यों से नकली और घटिया कृषि आदानों की समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर इस कार्य की नियमित निगरानी से किसानों के हित में प्रभावी और स्थायी समाधान निकलेगा। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए उसकी सही मार्केटिंग को जरूरी बताया है। वे आज शिमला जिले के शिलारू में नवनिर्मित कृषि उपज मंडी के शुभारंभ पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सेब के दाम भी उसकी ग्रेडिंग और पैकिंग पर ही निर्भर करते हैं। चंद्र कुमार ने बताया कि आने वाले समय में कृषि उपज मंडी शिलारू को ऑनलाइन किया जाएगा। विधायक कुलदीप सिंह राठौर भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्य सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसके तहत पिछले 2.5 वर्ष में प्रदेश में 5,000 से अधिक एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में नशे का कारोबार करने वालों की करीब 37 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार नशे की आदत से ग्रसित लोगों को प्रभावी पुनर्वास प्रदान करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इसके लिए कुल्लू, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा में नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा सिरमौर के कोटला बडोग में 100 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र बनाया जा रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे केंद्र स्थापित करने की कार्य योजना तैयार की गई है। प्रवक्ता के अनुसार मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए अभियान में हिमाचल देशभर में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कल शाम नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। विधानसभा अध्यक्ष ने मंडी जिला सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन व बादल फटने की घटनाओं से भी लोकसभा अध्यक्ष को अवगत करवाया। उन्होंने आपदा से हुए नुकसान के लिए लोकसभा अध्यक्ष से प्रदेश को उदार आर्थिक मदद दिलाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष पैरवी करने का आग्रह किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने आज मंडी जिले के आपदा प्रभावित धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने राहत व पुनर्वास कार्यों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार आपदा प्रभावितों के साथ है और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में बारिश का पानी नालों की ओर डायवर्ट करने के लिए ग्रेट वॉल लगाने के मामले को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा ताकि लोगों के घरों और जमीनों को नुकसान न हो। एक तो हमने अभी ये किया है कि कुछ पैसे मैं अपने सांसद निधि से दे रहा हूँ और कुछ मनरेगा से पैसे लगवा के, ताकि एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब वगैरह से बात हुई है और स्थानीय पंचायत के प्रधान जी इसका काम करवाएंगे ताकि घरों को क्षति आगे न हो, पानी को डाइवर्ट किया जा सके। दूसरा, भविष्य के लिए कहाँ कहाँ क्रेट वॉल लग सकती है उसकी भी हम एक बार सर्वे करने के बाद सरकार के साथ उस मांग को भी उठाएंगे। और तीसरा, भविष्य में जहाँ से पानी आता है ऊपर से, अगर उसको डाइवर्ट कर दिया जाए जहाँ घरों की ओर न आए बल्कि नालों में पानी जाए, उस दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, भविष्य के खतरे ना बने, उन सबको लेकर चर्चा हुई, उनको कदम उठाए। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की चर्चा करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मंडी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इस सेवा के माध्यम से मदद पहुंचाई गई है। अनुराग ठाकुर का कल 14 जुलाई को सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने का कार्यक्रम है।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। शेष समाचारों में प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है। भारी बारिश से प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कल 14 जुलाई को कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मंडी, शिमला और सोलन जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक 98 लोगों की मौत हुई है, जबकि 178 लोग घायल हैं। बाढ़ व बादल फटने की घटनाओं में विभिन्न स्थानों पर 34 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में अभी भी भूस्खलन से 196 सड़कें और 787 पेयजल योजनाएं ठप हैं। इस आपदा से पशुपालन और कृषि क्षेत्र को भी भारी नुकसान हुआ है। पिछले कल 4 मील के समीप बाधित हुआ मंडी पंडोह राष्ट्रीय राजमार्ग सभी तरह के वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। हालांकि मंडी पुलिस ने ट्रैफिक जाम की संभावना को देखते हुए छोटे वाहन चालकों को मंडी से कुल्लू आने जाने के लिए कमांद कटौला मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सैकड़ों बीघा जमीन को निजी क्षेत्र को देने का निर्णय लिया है, जिससे शिक्षा जगत को आघात पहुंचा है। बिंदल ने कहा कि इसी तरह प्रदेश पर्यटन निगम के होटलों को भी प्राइवेट सेक्टर को देने की तैयारी कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह से इन होटलों को बेचने का काम कर रही है। पर्यटन निगम के 14 होटलों को निजी क्षेत्र को देने के फैसले का निगम कर्मचारी संघ ने विरोध किया है। प्रदेश पर्यटन निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हुक्म राम ने कहा कि निगम के ये सभी होटल चलने वाले हैं और यदि इन्हें निजी हाथों में सौंपा जाता है तो पर्यटन निगम बैकफुट पर आ जाएगा। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। हिमाचल सरकार ने जो ये फैसला लिया है उसका हमारा जो कर्मचारी संघ कड़ा विरोध करता है, क्योंकि ये निजी हाथों में देना ये उचित कार्रवाई नहीं है। हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जो ONM बेसिस पे जो दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अधिकतर इकाइयां हैं वो चलने वाली इकाइयां हैं और इससे हमारी जो कॉर्पोरेशन को और ज्यादा बैकफुट पे आएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तुरंत ठोस कार्रवाई करने के दिए निर्देश। प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों में NDPS के 5000 से अधिक मामले दर्ज, करीब 37 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। सांसद अनुराग ठाकुर ने आपदा प्रभावित धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और प्रदेश के कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा, अगले 24 घंटों में कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।